Hello guys and welcome back to a new video. So guys, today we will start the next chapter of science, which is chapter 2, nutrition in animals. So let's start. Uh, you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. कि आपने लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ये नहीं कर सकते. ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by animals that eat plants. वही बात आ गई, एनिमल्स मतलब अपना फूड प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. ये हमें याद रखना है कि सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन उन्हें फूड की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization by the body. So एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या होता है, किसे किस किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को कैसे अंदर लेके जा रहा है, और इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसका बॉडी कैसे यूज कर रहा है. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. हमने इस क्लास 6 में इतना तो पढ़ा था कि कंपोनेंट्स क्या होता है फूड के, मतलब प्रोटीन विटामिन जो भी होते हैं वो सब आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन करने हैं. The components of food such as carbohydrates are complex substances. फूड के कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं. जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो यूटिलाइज मतलब यूज़ नहीं होते बॉडी के ज़्यादातर, है ना, तो इनके लिए उनको बहुत ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में करना पड़ता है. ठीक है, जैसे ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो जाएगा और बाद में हमें ऐसे सिंपलर सब्सटेंस में हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है, तब जाकर हम इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इज कॉल्ड डाइजेशन, मतलब फूड का ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब किसी भी फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसे डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. The mode of taking food into the body varies in different organisms. हम मतलब फूड अंदर ले जाने का मोड हर एक मतलब जानवर में अलग अलग तरह का होता है. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. है जो बीज होते हैं और हमिंग बर्ड होते हैं वो मतलब फूलों का रस चूसते हैं. ठीक है, और ह्यूमन और बहुत सारे लोग मतलब दूध पीते हैं. ठीक है, स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन. स्नेक है उनको पाइथन जो भी उनका मांस मिट्टी होता है वो पसंद लगता है, जिसका मतलब वो शिकार करते हैं. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ जो समुद्री जीव हैं वो अपना खाना कैसे लिखते हैं, जो समुद्र में दाने मतलब खाने के दाने होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ये हमें एक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट्स है. Starfish feeds on animals covered by hard shell or calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. Okay. तो हमें अमेजिंग फैक्ट्स बताए गए. जो स्टारफिश है वो हमेशा हार्ड शेल्स वाले एनिमल्स को खाती है जिनकी जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है. उनकी शेल को ओपन करने के बाद जो स्टारफिश है वो अपना स्टमक बाहर निकालती है और अंदर वाला एनिमल खा जाती है. ठीक है, उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमंस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड digest, utilize it.
हम अपना खाना अपने मुंह से अंदर लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, फिर हम उसे यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। जो हम खाना नहीं डाइजेस्ट कर सकते वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal. ठीक है, जो फूड है वो एक कंटिन्यूस रास्ते से जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मुंह में आएगा, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स को पास होके ओसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से स्टमक में आएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो प्रोड्यूस होगा, फिर यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि पहले बकल कैविटी, फिर फूड पाइप और ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में रेक्टम एंड एनस, है ना। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ये जो सारा पाथ है डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट digested as food travels through the various compartments. जैसे जैसे फूड हमारे शरीर में आते जाता है वो डाइजेस्ट होता जाता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas. ठीक, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, स्टमक होगी, तो अलग अलग तरह का एसिड प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपल वन। जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं डाइजेशन के लिए, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मिलके बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस know what happens to the food in different part of the digestive tract. The mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. खाना हम अपने मुंह से अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, हम खाना चबाते हैं, मैकेनिकली उनको छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, हर एक टूथ का अलग अलग काम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो भी है वो यहाँ से जाता है ओसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप। ठीक है ना। और माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो हमने आपको ऊपर दिखाया था, वो सैलिवा, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमें टीथ की केयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये हमारे सभी टीथ्स की टाइप्स वगैरह। ठीक है, और ये जो फर्स्ट आपको सेट दिख रहा है इंसिजर्स का, ये खाने को बाइट करने में काम आते हैं, ये टीयरिंग के काम आते हैं, ये मतलब ग्राइंडिंग और चीविंग के, और ये लास्ट भी जो मॉलर होते हैं वो भी ग्राइंड और चीविंग के। ठीक है, सो द टंग इज अ फ्लशिंग मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये फ्री होता है, हम इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है, हम अपने टंग को मतलब बोलने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। ठीक है, हम अपने टंग के साथ टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे हमें टेस्ट बर्ड्स दिखा दिए गए हैं। So the food pipe or esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. है ना, जो हमारा चबाया हुआ फूड होता है वो ओसोफेगस और फूड पाइप जो भी आप कह लो उसमें से गुजर सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाया गया फूड। ठीक है, ये ओसोफेगस ये यहाँ पे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, it started from the food pipe runs along the neck and the chest.
ठीक है, ये नेक से लेके चेस्ट तक रन करता है। ठीक है, फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड है उसे पुश किया जाता है नीचे को, है ना, फूड पाइप की मूवमेंट के थ्रू। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes down the food. एक्चुअली ये सारी मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में होती है जो कि फूड को नीचे नीचे करती जाती है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है, हमारा जो फूड है वो स्टमक की द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता और वॉमिट हो जाती है। Recall the instances when you vomited after eating and think of reason for it. Discuss with your parents and teacher. ठीक है, the stomach is a thick walled bag. ठीक है, जो stomach है वो एक thick walled bag है। ठीक है, ये एक flattened JK टाइप का होता है। ठीक है, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ये फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे फूड अंदर लेता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ये ओपन होता है। ठीक है, एंड होता है। ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है वो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है। जो मुकस होता है वो लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है फूड के साथ। ठीक है, और जो स्टमक होता है उसमें एसिड प्रोड्यूस कर देता है। कई बार जब हम हमारे मतलब शरीर में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए तब हमें एसिडिटी हो जाती है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, वही बात आ गई। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड एंड अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ है और ये अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, ये सारी सेक्रेशंस लिवर और पैनक्रियास से लेती है ना। उसके बाद ये इसकी वॉल्स आल्सो डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करती है ना। जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट ऑफ द एडमोन के राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लिवर है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट्स क्रिएटेड बाइल जूस। ठीक है, जो कि है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि मतलब गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है। बाइल भी हमारे मतलब फैट्स के डाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो पेनक्रीसेस होते हैं वो लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होते हैं जस्ट बिलो द स्टमक। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स पे एक्ट करता है जिनको वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices complete the digestion of all components of the food. जैसे जैसे मतलब एंड तक पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तब तक हमारी सारी डाइजेशन बॉडी की पूरी हो जाती है फूड की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में आ जाती है। सभी मतलब बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब्सॉर्प्शन, है ना। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब क्या ब्लड वेसल्स के थ्रू उनका जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो चला जाएगा, जिसके प्रोसेस को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल होते हैं उसके मतलब बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक आउटफ्लोज होते हैं जिनको हम विली कहते हैं। जो विली होते हैं वो क्या करती है, जो सरफेस एरिया होता है डाइजेशन के लिए उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, ओके, तो ऐसे वो मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज कर देती है, सरफेस एरिया। ठीक है, जिससे मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स की तरफ जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे एक मिनट। जैसे जैसे मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसकी प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन, है ना। जो सेल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज जाता है हेल्प ऑक्सीजन की हेल्प के साथ, है ना, और वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारे पूरे दिन में काम आती है। And the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. जो खाना हमारा नहीं पचा वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो मतलब बड़ी होती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेंथ में वो कम होती है, ये अबाउट 1.5 मीटर होती है लेंथ में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, वाटर और कुछ सॉल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब कर देना। ठीक है, और जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है वो रेक्टम में से जाता है, इन द सेमी सॉलिड फेसेस सेमी सॉलिड मटेरियल जाता है। ठीक है, और मतलब एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव होता है, जिसको है इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। अब आ जाता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने अब काउस वगैरह को तो देखा ही होगा। ठीक है, उसमें क्या आता है, मतलब 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। ठीक है, हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये पहले लगातार खाते जाते हैं, फिर ये स्टमक से बैकवर्ड आता है सारा, और फिर चबाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फीडिंग एंड डाइजेशन इन अम्बीबा। सो जो अम्बीबा है वो एक मतलब सेल टाइप ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख जाता है, जो कि हमें पॉन्ड वाटर में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, और जो अम्बीबा है वो कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करता रहता है और पोजीशन को। ठीक है, और ये 1 से 2 मिनट बाद अपनी पोजीशन को पुश कर देता है, और ये मतलब जो खाना है उसको मतलब अपने फीड्स, जिनको हम फिशोडोपोडिया कहते हैं, उनके थ्रू ही फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, ये हमारा सारा बीपा के जो भी है डाइजेशन सिस्टम वो है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अम्बीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अम्बीबा है वो भी उसके तरह के ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है। ठीक है, जब ये फूड को मतलब सेंस कर लेता है तो अपना जो फिशोडोपोडिया उसको ये पुश करता है और फूड को अपने अंदर ले जाता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड वैक्यूल में वो होते हैं, और वो फिर फूड पे एक्ट करते हैं और उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। और जो ग्रेजुअली तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए यूज हो जाते हैं, और जो मतलब नहीं डाइजेस्ट होता है वो ह्यूमंस की तरह बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। हर एक एनिमल में एक ही प्रोसेस है, फूड को डाइजेस्ट करना और उसके थ्रू एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, in a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, और यू कैन सी देम, और ये व्हाट यू हैव लर्न इसकी आप स्क्रीनशॉट अब देख सकते हो। ठीक है, सो हमारी ये चैप्टर अभी एंड होता है। So thanks for watching this video, and do like, share and subscribe this channel. So see you soon in next video. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद।